एक समय ऐसा था जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि नई दिल्ली से जो धनराशि भेजी जाती है उसका मात्र 15% हिस्सा ही नीचे तक पहुंचता है। ये पुरानी बात हुई। वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार है। इस सरकार ने 9 वर्ष पहले ही ऐसी व्यवस्था कर दी कि 100% धनराशि जो नई दिल्ली से भेजी जा रही थी उसका पूरा का पूरा धनराशि ज़रूरतमंद तक लोगों तक पहुंचने लगा। योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता से हुआ। 48 करोड़ जन धन खाते खोलकर 100% भुगतान करना सुनिश्चित कर दिया गया। स्थितियां बदल गई हैं। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने ये प्रसंग उठाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, इसके कार्यों को लोग अनुभव कर रहे हैं, लोग महसूस कर रहे हैं। और यही कारण भी है कि भारतीय जनता पार्टी जो 9 वर्ष को लेकर जो महाजन संपर्क अभियान चला रही है उसको बड़ी सफलता भी मिलती है, क्योंकि जनता इसका अनुभव कर रही है और इस आधार पर उसे लगता है कि जो भी रिपोर्ट कार्ड बताया जा रहा है पूरी तरह सच है और इससे लोगों के जीवन में भी बड़ा बदलाव आया है, सुधार आया है। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने लखनऊ में अपनी विधायक निधि से वार्ड न्यू हैदराबाद, द्वितीय सीएम पैराडाइज, मायापुरम, आलमनगर, मध्य आदि विधानसभा, पश्चिम विधानसभा आदि में पिछले दिनों भी और इधर भी अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य विधानसभा, पश्चिम विधानसभा के लोगों को कभी ये महसूस नहीं होगा कि यहाँ उन्होंने जो विपक्ष के विधायकों को मौका दिया है, तो ये कोई पछतावे की बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ के जनता का ध्यान रखने के लिए वर्तमान सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है और उनका ध्यान रखा जा रहा है। धन की कोई कमी नहीं होगी, ये दिनेश शर्मा ने भी आश्वासन दिया। और विकास की मुख्य धारा में बिना भेदभाव के ये सबको शामिल किया गया है और इसमें किसी प्रकार का फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो जनता अनुभव कर रही है, ये अनुभव करने वाले में विपक्ष के कार्यकर्ता भी शामिल हैं, सपा बसपा के लोग भी शामिल हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन सपा बसपा के कार्यकर्ताओं से भी संपर्क करना चाहिए। वो भी इस अपेक्षा में है कि कोई संपर्क करे और जो वो अनुभव कर रहे हैं, चाहे कानून व्यवस्था का विषय हो, चाहे विकास का विषय हो, ये सब अनुभव कर रहे हैं। इसलिए जो माहौल है उसमें विपक्ष के लिए जगह नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को पूरा जनता का विश्वास मिल रहा है। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अपनी पश्चिम बंगाल यात्रा प्रवास का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा वहाँ पे तो पुलिस जो है वो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो भारत को सर्वोच्च मानते हुए अपनी जो विचारधारा है उस पर आगे बढ़ रहा है।